तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। आज सब इसी दस्तरखान पर बैठेंगे। चलो जल्दी, मुझे मजीद तंग मत करो। अम्मी, नहीं खाऊंगा चाहे कितनी भूख हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जो आदमी मेरा काम खराब करे उसके साथ मैं एक ही मेज पर नहीं बैठूंगा। आप क्या समझती हैं? हम एक साथ खाना खाएंगे और जो कुछ इसने मेरे साथ किया मैं सब भूल जाऊंगा। मैं आपके पीछे कोई खेल नहीं खेल रहा बाबा। आपने जो सिखाया है बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। आप ही कहते थे ना, अगर अच्छी पेशकश दो और सामने वाली कंपनी को अच्छी तरह पहचानो तो कोई टेंडर ऐसा नहीं जो ना मिले। मैंने ऐसा ही किया बाबा। पेशकश तो हमारी भी बहुत अच्छी थी, मगर तुमने अंदर से मालूमात हासिल की, तुमने नुकसान पर काम उठाया और हमें ऑफर से बाहर कर दिया। एक मिनट। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे चाले नहीं चलता मोहम्मद साहब। हमने ईमानदारी से पेशकश दी और उनसे काम ले लिया, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम लोग इसे इतना क्यों बढ़ा रहे हो। आखिर वो पैसा भी तो इसी खानदान में आएगा ना। नायला, मसला पैसे का नहीं है, इसने मेरा काम छीन लिया है। मसला मेरे वकार का है। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा सबसे अहम वकार ही रहा है ना बाबा। खानदान के बेटे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इससे आपको कोई परवाह नहीं। आपको बस अपना वकार अजीज है। आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन और उस आदमी के साथ जो मेरे खिलाफ घटिया खेल खेलता है, उसी वकार की खातिर हाथ मिला रहे हैं। बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ बाबा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ठीक कहा, तमीज से बात करो तो बेहतर है। वरना क्या करोगे तुम? फिर से जाल बिछाओगे? कोई नई चाल चलोगे? क्या करोगे? सब जानना चाहते हैं। अब कौन सा खेल खेलोगे बताओ सबके सामने। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ तमीज से बात करो। और मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे? आज यहाँ मौजूद हर शख्स ने इस मेज पर बैठकर खाना नहीं खाया तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगी। दादी जान, अम्मी आप ठीक तो है ना? लगता है अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। छोड़ो। क्या देख रहे हो? सब आकर दस्तरखान पर बैठो। चलो। अल्लाह के लिए आयशा मेरी मदद करो। अगर तुम उमर से अलग ना हुई तो शायद मैं कभी भी अपने बच्चे को दोबारा ना देख सकूं। आयशा, मैंने बरसों मौत का गम झेला है और अब इतने सालों बाद जब शायद अपने औलाद से मिलने का मौका मिला, मुझे दोबारा वही दर्द मत दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, वादा करती हूँ। बस मुझे अपने बच्चे तक पहुंचने में मदद करो, अल्लाह के लिए। आयशा, तुम कहाँ हो मेरी जान? मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रही। भूल गई थी कि हमें शॉपिंग पर जाना था। आयशा, ये यहाँ क्या कर रही है? अब तुम यहाँ किस मुंह से आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बस यास्मीन, रहने दो, बात करने आई है ये। मैं जा रही हूँ, फिक्र ना करो। आयशा, अब तक मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मेरी बातों पर गौर करना। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मेरी उम्र भर की तकलीफ खत्म नहीं होगी। अब क्या चाहती है ये तुमसे? हाँ, उस
उमर से कहा कि अगर तुम अपने बच्चे की जगह जानना चाहते हो तो आयशा से दूर होना पड़ेगा तुम्हें उमर। आयशा, मेहमत की सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये कि तुम दोनों अलग हो जाओ, वरना मैं कभी अपने बच्चे से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो प्लीज। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो आयशा। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा ना कर। वो मुझसे अपने बच्चे को ढूंढने में मदद मांग रही थी। क्या आयशा, तुम इस मामले में कैसे इसकी मदद कर सकती हो? मेहमद, अगर मैं और उमर अलग हो जाएं, तो वो एलिफ और उमर के बच्चे की जगह बता देगा। बतूल कहाँ है? ऑफिसर, मुझे वो यहाँ से फोन आया था। मैं बतूल सलाम की बड़ी बहन हूँ। बताया कि उसे यहाँ लाया गया है। बताइए मेरी बहन कहाँ है? पहले तो आप पुरसुकून हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बताएं मुझे। ठीक है मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। बतूल सलाम 5-6 साल की नन्ही सी बच्ची है, मेरी मंगेतर की बहन है। क्या हम जान सकते कि बच्ची इस वक्त कहाँ है? देख लेता हूँ। ऑफिसर, आपने फोन पर भी कुछ नहीं बताया था। सब ठीक है ना? हाँ, बतूल ठीक तो है ना? यानी उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है ना? कम से कम ये तो बता दे खुदा के लिए, उसकी सेहत ठीक है? वो ठीक है ना? आप यहीं रुके। ठीक है। बेचारी बतूल जान, जाने क्या हुआ होगा उस छोटी सी बच्ची के साथ। दिल दुखता है। तुम तो औजान में ऐसी खोई कि अपनी बहन तक को ही भूल गई। नाजली, ये कैसी बातें कर रही हो? जुमाना का क्या कसूर है? बतूल स्कूल में थी ना। जुमाना अपनी बहन को पलकों पर बिठा के रखती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या अल्लाह, बस उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। ठीक है मेरी जान, डरो मत। देखो, अगर कोई बुरी बात होती तो वो फोन पर ही बता देते ना। शायद वो गुम हो गई हो, किसी ने ढूंढकर पुलिस को इत्तला दे दी हो। प्लीज अपने जहन में बुरा ख्यालात मत लाओ, बस करो। बतूल मेरी सब कुछ, उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। ठीक है मेरी जान, कुछ नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है। सफिया, एलिफ कहाँ है? नायला साहिबा, मैं उसे देखने गई थी, वो ऊपर नहीं है। तो फिर कहाँ जा सकती है वो लड़की? अल्लाह ही बेहतर जानता है वो कहाँ गई। नायला आपा, कहीं फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही वो? पता नहीं, उसका यहाँ ना होना ही बेहतर है। वैसे भी माहौल खराब है। चलो चलते हैं। सफिया, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। खाना अच्छा बना है, जरा किचन से रोल भी ले आओ। बहुत शुक्रिया नायला आपा। अब से हम हर हफ्ते अपने खानदान के साथ खाना खाएंगे। औजान को भी बता दिया था, मगर उसके कैफे के काम थे। इफ्तिताह में मसरूफ है वो बच्चा। अगली बार वो भी यहाँ होगा। अम्मी जोया कहाँ है? अपने भाई की मदद करने गई है, अभी आ जाएगी। फिर से कह रही हूँ, अब से एक भी हफ्ता नहीं छूटेगा। हफ्ते में एक दिन सब इकट्ठे खाना खाएंगे। अपने काम इसी हिसाब से रखना, कोई गैर हाजिर नहीं रहेगा। अम्मी, ये सब अचानक कहाँ से ले आई आप? पुरानी रस्मों में नई बातें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें नया क्या है? शायद तुम भूल गए हो, जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे तो क्या कभी तुमने खाने की मेज छोड़ दी? हाँ, अगर एक भी शख्स बाहर खा लेता तो अल्लाह जाने कितना हंगामा मचा देते थे वो। पुराने जमाने की बात थी।
हमने तो वैसे ही देखा वैसे ही पले बढ़े। आजकल के लोग तो तौबा है। आप ठीक कहते हैं चचा। आजकल के बच्चे तो अपने बाबा के हाथों से काम छीन लेने के लिए इतने बेखौफ, बेगैरत और बेशर्म हो चुके हैं। अगर पेशकश सही ना हो तो हारोगे ही। बचपन में भी यही हाल था इसका। जब खेल में हार जाता तो फौरन चाले चलना शुरू कर देता। आदत डाल लो मेहमद साहब, मेरे सामने तुम हमेशा हारोगे। ये क्या कह रही हो आयजा? यानी मेहमद ने तुम दोनों की अलैदगी को शर्त बनाया है जिसके बदले वो एलिफ और उमर के बच्चे की जगह बताएगा। बिल्कुल। अब मेहमद को पहचानो, देखो वो कैसा आदमी है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मुझे पहले ही मालूम है कि मेहमद कैसा आदमी है, मगर इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। तो अब क्या करोगी तुम? मुझे नहीं मालूम। आयजा मेरी जान, मेहमद पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर यहाँ बात एक बच्चे की है। यानी मेहमद के मुताबिक, वैसे अगर उसे इतना यकीन ना होता तो वो ये सब कभी ना करता। आयजा मेरी जान, चलो अब रोना बंद करो। हाँ, तुम्हें इस शर्ट के बारे में किसने बताया? उमर ने बताया? नहीं, उमर मुझे अब कुछ नहीं बताता। पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे बहुत दूर हो गया है। उसने फिर वही किया। उसने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई यास्मीन। तुम्हें दुख ना हो इसलिए। क्या मुझे इस तरह दुख नहीं हुआ यास्मीन? मैंने एलिफ से सुना। ये बात मुझे उससे सुननी चाहिए थी। आखिर ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब मैं बुरा कहना या सोचना नहीं चाहती, मगर कह दो। और ऐसा क्या है जिसे सुनकर मेरा दिल टूट जाएगा? यानी उमर के रवैये अजीब है, क्या तुमने महसूस नहीं किया? सबसे पहले उसने अपना माजी छुपाया, फिर वो बच्चे का मामला वो भी छुपा लिया। ये भी तुमने एलिफ से सुना कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मेहमद की शर्त भी छुपाई मुझसे। ऐसा ही है, ये बात उसे तुम्हें बतानी चाहिए थी। आखिर जितना ताल्लुक उसका एलिफ से है उतना तुमसे भी तो है। आयजा देखो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, मगर एक दोस्त होने के नाते कहना जरूरी है। अब हालात बदल चुके हैं। शायद हो सकता है मेहमद ठीक कह रहा हो सकता है माजी में वाकई उनका कोई बच्चा हो। क्या करूं यास्मीन? उनके बच्चे की खातिर क्या मैं उमर को छोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं। यानी कोई तुमसे ऐसी तवक्को भी नहीं रख सकता। तुम ये कबूल नहीं कर सकती आयजा। खाओ मेरी जान, खाओ। आप देख रहे हैं ना कैसे भूखी रह गई है मेरी जान। और कपड़ों का हाल तो देखो जरा, बिल्कुल खराब, एकदम गंदे हो गए हैं। अरे अगर मुझे मालूम होता तो मैं दौड़ कर ना जाती अपनी बच्ची के पास। गौर से सुनो मेरी बात। जो सरप्राइज हमने तुम्हारी आपा के लिए बनाया था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, पुलिस अंकल को भी नहीं, समझ गई? और सुनो,
और किसी को भी ये बात नहीं बताना कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानती थी, समझी? वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। हाँ, यानी टिश्यू पेपर मैंने तुम्हें बेचने के लिए दिए थे, ये बात किसी को भी नहीं बताना, वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे हम दोनों। ठीक है, लेकिन मेरे सारे टिश्यू के पैकेट खराब हो गए हैं। मैं एक भी पैकेट बेच नहीं सकी आज। अब पापा की टीवी और अलमारी कहाँ से लेंगे हम? कोई बात नहीं बेटी, जो पैसे मैं कमाऊंगी हम उनसे खरीद लेंगे। लेकिन अगर तुमने बताया तो मैं भी बेच नहीं सकूंगी और फिर कुछ ले नहीं सकेंगे, इसलिए तुम किसी को नहीं बताना। हमारे बीच जो तय हुआ था उसके बारे में नहीं बताना, ठीक है ना मेरी जान? मेरी समझदार गुड़िया। आइए। मेरी जान, बतूल मेरी जान, बतूल मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। बतूल मेरी जान, ठीक हो ना तुम? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी जान, मेरी प्यारी बहन, मेरी जिंदगी। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुमने हमारे काम में रुकावट डाली। मानता हूं हार गया मैं, क्योंकि तुमने धोखा किया, क्योंकि तुम्हें हसद की आग लगी है। ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे और एलिफ के नाजायज बच्चे को बेनकाब कर दिया। ये क्या बेगैरती लगा रखी है तुमने? जबान संभाल कर बात करो, कजन है तुम्हारा। ये घटिया इंसान मेरा कजन नहीं हो सकता। बाबा, हो सकता है आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हो, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घटिया इंसान को। बेटा खुदा के लिए ऐसा मत करो। उमर, मेरे बेटे से ठीक तरह बात करो, बहुत हो गया। हमीद, खुदा के लिए कुछ तो कहो। कहने के लिए बचा ही क्या है खालदा? मुझे तो लगता है कि मैं अपने बेटे की तरबियत नहीं कर सका सही तरह से। बस करो, खामोश हो जाओ और तुम अपनी जगह पे बैठो उमर। अब मेहमद बोलेगा और हम सुनेंगे। बच्चे वाली बात तुमने छेड़ी थी ना, तो बताओ सच क्या है, हम सुन रहे हैं। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? कुछ है तो साफ बताओ। है, सबूत तो ऐसे ऐसे हैं कि उमर साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वाकई उनका कोई बच्चा है तो उसे उमर खुद ढूंढ लेगा। सुनो, अब हरगिज उस मेहमद की ब्लैकमेलिंग के आगे मत झुकना। अगर उमर वो बच्चा कभी ढूंढ ना सका, अगर वो बच्चा मेरी वजह से माँ बाप दोनों से महरूम रह गया, मैं शक के साथ उमर के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? यार, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं भी नहीं जानती कि क्या कहूँ। मैं भी नहीं जानती। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या महसूस करूँ, क्या सोचूं मैं। मेरी जान, संभालो खुद को। देखो, ये मसला तुम दोनों बैठकर बात करोगे तो ही हल होगा। तुम दोनों साथ मिलकर ही इससे निकल सकते हो। आयशा, मैं उमर से बात नहीं कर रही। हम कुछ अर्सा एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं जानती हूँ। जब उसने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया था, आयशा, ये दूर रहने का वक्त नहीं है। अगर तुम उमर से ये कह दो कि तुम्हें मेहमद की शर्त का पता चल गया है, शायद उसके पास कोई वजाहत हो। मुमकिन है इसीलिए उसने तुम्हें ना बताया हो। नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मुझे मालूम है, उसकी दादी ने हमीद साहब के घर खाने पर बुलाया है। आयशा, जाओ और उससे बात करो। देखो, तुम उससे बात करोगी तो ही हल निकलेगा ना। और सुनो, तुम्हारी कश्ती में पानी भरना शुरू हो चुका है। ऐसे ही चलाओगी तो डूब जाओगी। डूबने तो नहीं दोगी ना? मैं वो टिश्यू के पैकेट बेच के आपके लिए टीवी लेना चाहती थी आपा। अरे मेरी जान, भला ये क्या बात हुई? बतूल, हमने कल क्या बात की थी बताओ? मैंने कहा था ना तुम्हारा काम सिर्फ स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जहन में ये पैसे कमाने का ख्याल आखिर कहाँ से आया? हमें कुछ जरूरी काम है मेरी जान। देखो ना,
जल्द ही औजान भाई और तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने टीवी ही नहीं लिया, मैं कार्टून कहाँ पे देखूंगी? तो मेरी जान, तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया, हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे। मैं बेटी, इसने पिछले दिनों एक तुर्क मूवी देखी थी, उसमें बच्चे मिठाइयाँ वगैरह बेच रहे थे, वहीं से असर ले लिया होगा इसने। मैं ठीक कह रही हूँ ना मेरी जान? बदुल बेटा, तुमने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बल्कि बहुत खतरनाक था। आइंदा कभी ऐसा मत करना। देखो, तुम अभी काम करने के लिए बहुत छोटी हो। हमारे पास जो भी कमी होगी हम तुम्हारी आपा के साथ मिलकर पूरी कर लेंगे, ठीक है? आइंदा कभी ऐसा मत करना। सड़क पर अकेले खड़े होने से तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था। बतूल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तुम ठीक हो। सफिया आपा, ये खाने का प्रोग्राम अचानक से, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं, सब मेज पर हैं। दादी ने तुम्हारे भाई और बाबा में सुलह कराने के लिए सब कुछ किया है। खालदा साहबा और मेहमद साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे। इसका मतलब ये आखिर खाने का मेज नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अंदर चलें। सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माफ कीजिएगा मैं जरा देर से आई, मगर लगता है आप लोगों ने तो मेरा इंतजार ही नहीं किया है ना? आ जोया बेटी, खुश आमदीद। आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी। हाँ, बैठ जाती हूँ। भाईजान, खाने तो बहुत मजेदार लग रहे हैं, मगर आप सबके चेहरे से तो लग रहा है कि सफिया आपा ने कुछ खाना ज्यादा ही स्पाइसी बना दिया। बेटी, अम्मी जान, मैं तो बस माहौल को जरा नरम करने की कोशिश कर रही थी। हाँ महमद, तो तुम क्या कह रहे थे बताओ? तुम कह रहे थे कि एलिफ और उमर का कोई बच्चा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जब मैं और आयजा जुबैदा खातून के घर गए थे नहीं, तुम उसे लेकर गए थे मेहमद। बल्कि यूं कहो कि मैं आयजा को जबरदस्ती लेकर गया था, उसके हाथ बांधकर। मैं उसे वहां इसलिए ले गया था ताकि वो तुम्हारा असल चेहरा देख सके, ये जान सके कि तुम कैसे आदमी हो। अच्छा बेटा, तुम ये सब छोड़ो, अपनी बात जारी रखो। जुबैदा खातून उस घर की मालकिन है, उन्होंने आयजा को सारी हकीकत बताई। अरे रहने दो यार, तुमने उस औरत को पैसे देकर ये सब करवाया हो, क्या मालूम? पूरी बात करने दो उसे। हाँ बेटा, इसको छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। एलिफ ने भी तो मान लिया कि उसका एक बच्चा है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे उमर? तुम इस तरह बरियुस जमा नहीं हो सकते मेहमद। जिस दिन भी मैंने सच सामने रख दिया, ना तुम यहाँ बैठ सकोगे और ना इस शहर में कहीं अपने लिए रहने की जगह ढूंढ पाओगे। बस धमकियां ही देना आता है तुम्हें। वो तो अपनी बात कर रहा है। बात नहीं कर रहा ये, बल्कि सबके दिलों में जहर घोल रहा है। झूठ? अच्छा, तो फिर ये भी झूठ ही होगा। तुम्हारा एलिफ के साथ एक नाजायज बच्चा है। अब क्या होगा? अरे भाई, तुम्हारे आने से पहले पुलिस वालों ने बतूल से अच्छी खासी पूछगछ कर ली है। लेकिन वो तो कह रही है कि उसने वो तोहफा लेने के लिए बेचे थे। इसका सिरा जुमाना तक तो नहीं पहुंचेगा ना? जरूर पहुंचेगा लड़की। हाँ? अरे बच्ची है वो, तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करो लड़की। पुलिस जुमाना का पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और अगर उसने कह दिया कि आपने कहा था बेचने को? नहीं कहेगी। मैंने बतूल से बात कर ली है, उसे समझा दिया है। मैं समझा नहीं। ओजान, बतूल को आपने
किस बारे में क्या समझाया है? वो अरे क्या होगा बेटा, हम बस ये समझाया था कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना कर जिससे हमें परेशानी हो। घर पर फोन आया तो मैं दौड़ी चली आई। बच्ची को समझाया कि ऐसा दोबारा मत करना, बस यही बात है। अल्लाह ने बचा लिया उसे। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ, अल्लाह ना करे। आखिरकार बतूल के बाबा उसे हमारे हवाले करके गए थे, हम सबके, बल्कि वो हमारी जान का टुकड़ा है। मगर एक बात कहूँ, वो बहुत डर गई है, बहुत। उससे सबक मिल गया होगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है। और आइंदा बतूल के सामने पैसों की बातें भी ना कीजिएगा। इन बातों से बच्ची भी मुतासिर हो रही है। देखे ना, उसने पैसे की कमी का हल खुद ही निकाल लिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम बेटा। हमें अभी तक यहाँ क्यों रोके रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जरा ऑफिसर से बात करके निकलने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो कैसे छुटलाओगे इस सबूत को कि एलिफ की गोद में जो बच्चा मौजूद है वो तुम्हारा नहीं है? ये भी तो हो सकता है उमर कि हमारा बच्चा जिंदा हो। ऐसा नहीं हो सकता एलिफ। कैसे नहीं हो सकता? जुबैदा ने मुझे कहा था कि बच्चा मर गया है। उन्होंने तो मुझे लाश भी नहीं दिखाई। अब वही तुमसे ये कह रहे हैं कि बच्चे को ले जाया गया है। क्या मतलब है इस बात का? अगर जिंदा है तो वो कहाँ है? एलिफ, अगर तुम कोई खेल खेल रही हो, अगर तुम मेहमद के खेल का हिस्सा हो और अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं कसम खा रही हूँ, ये कोई झूठ नहीं है उमर। तुम्हारी ये फोटो कुछ भी साबित नहीं कर सकती है। मैं कैसे मान लूं ये मेरा बच्चा है? ये वही कच्ची आबादी वाला घर है ना? ये एलिफ है? ये तस्वीर बच्चे की पैदाइश वाले दिन की है। हाँ तो उमर, अब इस पर भी कह दो कि ये तस्वीर झूठ है। झूठ है, और ये भी तुम्हारे घटिया खेल का हिस्सा है। मैं जो भी कहता हूँ ये हर बात को झूठ कहकर इनकार कर देता है। एक मिनट दिखाओ जोया, तुम लोग भी तो इस तरह से तस्वीरें बदल लेते हो ना? उसका नाम क्या है? फोटोशॉप। हाँ वही। अब बस भी कर दो नायला, ये भला क्यों तस्वीर के साथ ऐसा करेगा? साफ जाहिर है कि एलिफ के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। ऐसे मत कहीं बाबा जान, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि असल और नकल का फर्क नहीं पता चलता। इतना मुश्किल क्यों है बाबा? यानी अपने सगे बेटे पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि चचा सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करते हैं। अच्छा ठीक है, तस्वीर जरा मुझे दो, मैं खुद तहकीक करूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी चंद बातें कहना चाहता हूँ। आपकी इजाजत है दादी जान? कहो बेटा। ये मासूम शख्स जो आपके सामने है, कल जब मैं बोलो गया तो ये वही मौजूद था। हाँ, मेरा मकसद तो। बात नहीं काटो मेरी। काटूंगा तो क्या होगा? मेहमान उमर बेटा तुम बोलो। मुझे तुम्हारा मकसद अच्छी तरह मालूम है और अब सबको मालूम होना चाहिए। तुम तो यही कहोगे उमर। वैसे मुझे किसी से डर नहीं लगता, बता दो सबको। इसने दावा किया है कि ये एलिफ से पैदा होने वाले बच्चे की जगह जानता है और उसे लाने के बदले मुझसे शर्त रखी है। किस तरह की शर्त? बच्चे को मेरे हवाले करने के बदले मुझे आयजा से अलग होना होगा। आयजा? आयजा? अब कोई मुझे खामोश नहीं करा सकता, और जब तक मैं अपने बच्चे से मिल नहीं जाती मैं खामोश नहीं रहूंगी। उमर चाहे कुछ भी कहे या तुम कुछ भी सोचती रहो, हकीकत कभी नहीं बदलेगी आयजा। हकीकत यही है कि उमर और मेरा एक बच्चा है और वो जिंदा है, और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। और एक और बात, मुझे अपने बच्चे से मिले बगैर कोई नहीं रोक सकता, ना ही उमर और ना ही तुम।
मालूम नहीं चैंक, मतलब पुलिस वाले कुछ वाज़ेह नहीं बता रहे और हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे। हाँ, यानी अगर पहुंच सके तो इफ्तिताह कर लेंगे, लेकिन यहाँ हालात कुछ उलझे हुए हैं, मुश्किल लग रहा है निकलना। ठीक है, यानी अगर कोई हंगामी काम निकल आए तो कैफे के पास एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहां चाबी छोड़ देना, ठीक है? ओके, बाय बाय। ओजान, हमारी वजह से तुम्हारे कैफे के कामों में भी हर्ज हो गया, वो भी इफ्तिताह के दिन। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरी जान। अगर चाहो तो तुम अभी कैफे चले जाओ, यहाँ हमारा काम खत्म होते ही हम भी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है? बतूल को लेकर हम सब यहाँ से साथ निकलेंगे। ठीक है मेरी जान। हाय, तुम पर कुर्बान जाओ मेरी खूबसूरत गुड़िया। तुम्हारी हालत देखो, सारे बाल बिखरे हुए हैं तुम्हारे। जुमाना, क्या ये भी कोई बात हुई? यार जुमाना, क्या किया है तुमने? इस बच्ची के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या? अरे मत पूछो बेटी, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सुबह से मेरी प्यारी बच्ची भूखी थी। बतूल, कोई ऑफिसर वगैरह आया था यहाँ? हाँ, उन्होंने बताया कि हम बतूल को कब ले जा सकेंगे? सच में बेटी मुझे नहीं मालूम। तमाम पुलिस वाले हमारी फाइल एक दूसरे को दे रहे थे। बेटी, क्या हम तुम्हारे बाबा के वकील को फोन करें? नहीं फातिमा आपा, मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होगी ना ऑफिसर साहब। शायद इसका कोई और प्रोसेस हो, क्या कहते हैं, है ना? बतूल सलाम के सरपरस्त जुमाना सलाम। जी मैं हूँ। कल आपकी जज के सामने पेशी है। क्या? कैसे पेशी ऑफिसर साहब? प्रोसिक्यूटर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून की दफा 5 के तहत बच्ची की रिहाइश और तालीम की जरूरियात के हवाले से मुकदमा दायर किया है। अरे ये क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं आप ऑफिसर? कल अदालत में आपको सब मालूम हो जाएगा। काउंटर पर फाइल है, आप वहाँ दस्तखत करके जा सकती हैं। या अल्लाह, उजान इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम क्या करेंगे? ये क्या है? देखो। ठीक है मेरी जान, पुरसुकून रहो। इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं भी जाके मालूम करता हूँ। बस तुम पुरसुकून रहो, ठीक है? परेशान मत हो। आयशा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जोया। आयजा खुशामदीद बेटी। सफिया, एक प्लेट और ले आओ। जी ठीक है। नहीं सफिया आपा, मैं नहीं खाऊंगी। अगर मैंने जहमत दी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। यही बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारा फैमिली लंच है। आयजा भी मेरा खानदान है बाबा। हमेद, बेटा आकर यहाँ बैठो, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आयजा, चलो आओ बेटी, इधर आओ। चलो बेटा, खाना शुरू करो। मेहमद, मेहमद, क्या उमर सच कह रहा है? बच्चे को लाने के बदले तुमने उससे आयजा से अलग होने की शर्त रखी थी। हाँ। लो सुन लो, देख लो मेहमद का असल चेहरा। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? शर्त रख सकता है मेहमद, आखिर साबिका मंगेतर है इसकी, नॉर्मल है ये। खालदा, क्या तुम्हें अपनी बातें सुनाई दे भी रही हैं या नहीं? मेहमद फजूल बात कर रहा है। अम्मी बस करें, यहाँ माहौल वैसे ही खराब है। मैं कैसे बस करूं? कह रही है कि नॉर्मल है। उमर और आयजा को जुदा करने की कोशिश कर रहा है। बेटी, क्या तुम्हें इस मेहमत वाली शर्त का इल्म था? जी हाँ, लेकिन उमर ने मुझे नहीं बताया। आज एलिफ आकर सब कुछ बता गई। मसला इस वक्त ये हरगिज नहीं कि आयजा को मालूम था या नहीं, बल्कि मसला मेहमद की तरफ से घटिया पेशकश है। इसमें घटिया क्या है?
मैंने तो सबकी भलाई का सोचा। आयजा का तुम जैसे दागदार माजी वाले आदमी के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। सिर्फ इसीलिए मैंने ये शर्त की थी मिस्टर उमर। बकवास बंद। अरे मेरी जान, जरा संभालो खुद को। शायद कोई मामूल की कार्रवाई होगी या फिर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम नाज़ली, नहीं मालूम। उन्होंने बच्चों के तहफ्फुज का कानून कहा है नाज़ली, वो मुकदमा कह रहे हैं। नाज़ली, अगर वो ये कह दें कि मैं बतूल की हिफाजत नहीं कर सकी, हाँ, अगर वो लोग इसे मुझसे लेंगे तो मैं क्या करूंगी नाज़ली? बताओ मैं क्या करूंगी अपनी बहन के बगैर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे मालिक मदद कर मेरी। ओजान, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? कोई गलतफहमी हुई है ना? हाँ बताओ ना, क्या कहा उन्होंने? जुमाना, हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या ये भी हमारे नसीब में था? क्या हुआ फातिमा आपा? मैंने तुम्हारे पापा के वकील को फोन किया, सारे हालात बताए। ये जो मुकदमा दायर हुआ है, ये सरपरस्ती का मुकदमा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कहते हैं कि जब बच्ची का सरपरस्त बच्ची की देखभाल ना करे तो ऐसा मुकदमा दायर होता है। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सब खत्म हो गए। इस मुकदमे में कोर्ट बतूल की सरपरस्ती तुमसे ले सकती है। क्या? उमर बेटा, खुद को संभालो। बात सुनो मेरी, सीधी बात करो वरना मुझसे कोई हादसा हो जाएगा। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच सच कहा। आयजा का तुम जैसे झूठे और दागदार माजी वाले आदमी के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक कही है मैंने। अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। मेरे घर से किसी को नहीं निकाल सकते तुम। बाबा, क्या आपको इस शख्स की गद्दारी नजर नहीं आती है? आप कुछ तो कहे इसको। दफा हो जाओ। उमर, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं कि तुम मुझे इस घर से बाहर निकालो। खुदारा, मेरी वजह से अब लड़ाई मत करें आप लोग। मैंने बस एक पेशकश की, तो फिर क्या ये जुर्म है? आयजा मेरी साहब का मंगेतर है और तुम एक इंतहाई झूठे आदमी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रास्ते से हट जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। सच है ये, सब कान खोल कर सुन ले। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके साथ माजी को भुलाकर एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार हूँ। लो जी, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। कल बतूल की सरपरस्ती जुमाना से लेकर वो लोग मुझे दे देंगे। अब जुमाना को फैसला करना होगा, बहन चाहिए या फिर औजान। वैसे आपने जो भी कहा था सब एक एक करके सच हो ही गया। मैं कोई फजूल बात नहीं करती हूँ बेटी।
जुमाना की बेबसी कैसी लग रही थी ना वैसे। अच्छा ही हुआ, उसके किए का यही अंजाम होना था। मगर मैं एक लम्हे को डर गई थी, सोचा कहीं बतूल को चाइल्ड होम ना भेज दे या फिर कोई और बंदोबस्त ना कर दे उस छोटी सी बेचारी बच्ची का। अगर मैं उन्हें वो बयान ना देती तो वो कब का छोड़ देते उसे। अपनी माँ का शुक्र अदा करो। अच्छा, क्या आपने बयान भी दिया था? हाँ। क्या कहा? बताती हूँ मैं तुम्हें। लो मेरी जान लो। हाँ, अच्छे से खाओ, शाबाश। ये बच्ची मेरे शौहर की अमानत है ऑफिसर साहब, मगर मैं संभाल नहीं पा रही। इसकी सरपरस्ती इसकी बहन के पास है, जो भी चाहती है इस बच्ची से करवाती है। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ सौतीली माँ के तौर पर। मतलब हर बात का इल्जाम हर बार वो मुझ पर ही डाल देती है। ये भी इल्जाम डाल देना चाहती थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इस बार वो खुद फंस गई। वैसे पहले क्या हुआ था? अरे क्या बताऊं, मत पूछिए ऑफिसर साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे घर के करीब एक शॉपिंग मॉल है जहाँ इस बच्ची ने काम किया है। उसके ट्रैफिक सिग्नल पर सारी गर्मियों में इस बच्ची से गाड़ियों के शीशे साफ करवाती रही है। इस बात की उसे जरा शर्म नहीं आई ऑफिसर साहब। क्या मैं एक टिश्यू ले सकती हूँ? अब टिश्यू पेपर बेच के पैसे कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है उसने। हालांकि मुझसे डरती है, घर में कुछ नहीं करवाती है, कहती है स्कूल ले जा रही हूँ और बाहर जाकर ये टिश्यू पेपर बिकवाती है इस मासूम बच्ची से। क्या इस मासूम पर तरस नहीं आता उसे? इसका बाप सुनेगा तो टूट जाएगा। मैं इसकी हरकतों से बहुत परेशान हूँ। मगर तुम फिक्र न करो, मैंने पुलिस को समझा दिया है। कहा जुमाना को कुछ मत बताना। मैंने कहा कि अगर उसे बता दिया तो हमारा घर टूट जाएगा। आप भी ना, आप मेरी सुपर हीरो है, मेरी प्यारी अम्मी। अब तुम मेरी बात लिख के रख लो। अगर मेरा नाम फातिमा है तो जुमाना को एक इंतखाब करना ही पड़ेगा। औजान तुम्हें ही मिलेगा। तुम औजान से मोहब्बत करते हो ये बात जानते हुए भी उससे शादी करने चली थी। अब वो इसका अंजाम भी देखेगी। मेरी जान, देखो थकन की वजह से सो गई है ये। जाहिर है सारा दिन परेशान रही है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा। मेरी बदनसीब कली, जैसे पैदाइश से लेके जो कुछ अब तक झेला वो कम था। बस मेरी जान ठीक है। और हमें सरप्राइज देने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। मेरी नरम दिल वाली बहन। ठीक है, अब मत रो प्लीज। देखो सब ठीक हो जाएगा। कब हुसैन, कब ठीक होगा हुसैन? मैं जब समझती हूँ कि हमारी जिंदगी अब बेहतर हो जाएगी, अपनी राह पर आ जाएगी, लेकिन तभी कोई मसला आ जाता है। हुसैन, मैं इन हालात से थक गई हूँ। मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। मैं थक गई हूँ हुसैन, मैं बहुत थक गई। मेरी वजह से तुम इफ्तिताह भी ना कर सके। कितनी मेहनत की थी कैफे के लिए। कई दिनों से तुम इस दिन के लिए कितने पुरजोश थे। जुमाना, मुझे न कैफे की परवाह है और ना ही इफ्तिताह की। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और बतूल की, और कुछ नहीं। हुसैन,
शुक्र है कि तुम हो। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। तुम मेरी ताकत हो। वैसे भी मेरे पास इस जिंदगी में तुम्हारे और बतूल के सिवा और कोई भी नहीं है। साफ जाहिर है कोई गलतफहमी हुई है, मगर कल सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ओजान वो मुझसे नहीं लेंगे ना बतूल को। आखिर तुम उसका इतना ख्याल रखती हो, जो ये देखे कि तुम उसे अपनी पलकों पर रखती हो और कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो फौरन समझ जाएगा। जज साहब भी समझ जाएंगे। देखो अब डरना बंद करो, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। कल हम बेहतरीन वकील के साथ जाएंगे और वहां से तुम, मैं, बतूल एक साथ निकलेंगे। ठीक है मेरी जान? ठीक है, ठीक है। अरे छोड़ दो इसे, देखता हूँ क्या करता है ये। अरे इसका तो काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। बेटा तुम हमारे खानदान के लिए एक दाग हो, बल्कि तुम इस घराने के हो ही नहीं। भाई चुप तुम मेरे कर, बाबा relax के हो भरोसे जाए करते हो, मगर एक दिन तुम्हारा गंदा चेहरा वो भी पहचान लेंगे। उमर रुक जाओ प्लीज, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। ऐसा छोड़ दो बेटा, मेहमद बेटा छोड़ दो। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा तुम पर ना जाए, बल्कि तुम्हारी सांप का महबूबा एलिफ पर जाए। बस कर जाओ उमर। दादी, क्या हुआ? क्या हो गया? अम्मी ठीक तो है ना? दादी, बच्चा आप हमें सुन सकती हैं मलाह साहिबा? ठीक है ना आप?